टीवी सीधा बच्चे पर गिरने वाला था, लेकिन समय रहते उसका बड़ा भाई सैम दौड़कर आया और उसे बचा लिया। सैम उसको डांटना चाहता था, लेकिन उसकी छोटी बहन एमी तो जैसे ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में मम्मी तो बस एक्सरसाइज में लगी हुई थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि एमी पर क्या बीतने वाली थी। सैम गुस्से में जाकर मम्मी से शिकायत करता है। मजबूरी में मम्मी ने एमी को उठाया, लेकिन तभी चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। सैम थोड़ा घबरा गया, इसलिए मम्मी के साथ बाथरूम गया, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। मम्मी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्होंने एमी की तरफ झपट्टा मारा तो सैम ने जल्दी से ब्रोकली निकालकर उनका ध्यान भटकाया। फिर सैम किसी तरह मम्मी को खींचकर लिविंग रूम ले आया, लेकिन पीछे पीछे एमी भी बाहर आ गई। सैम ने उसे डराकर अंदर भेजना चाहा, लेकिन पता नहीं चला कि मम्मी ने टीवी स्टैंड फेंक दिया था। टीवी सीधा मम्मी के सिर पर लगा। सैम ने उनकी बॉडी को बाथरूम में छोड़ दिया। उस पल वो बहुत दुखी हो गया। अपनी बहन को बचाने के लिए सैम ने दरवाजे पर सीढ़ी लगा दी और बाहर देखा। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। घर का राशन भी खत्म हो चुका था। सैम ने फैसला लिया कि अब भागना पड़ेगा। उसने खुद ही दरवाजा खोला ताकि ज़ॉम्बी अंदर आ जाए और बिल्ली को आगे किया ताकि वो सबका ध्यान बटा दे। फिर वो और एमी किसी तरह बाहर निकल गए। ज़ॉम्बीज़ ने पीछा किया और सैम भागते भागते सुपरमार्केट पहुंचा। उसने एमी को एक कोने में छिपाया ताकि वो सेफ रहे और खुद खाना ढूंढने चला गया। लेकिन जब लौटा तो एमी गायब थी। थोड़ी ही देर पहले वो बाहर आई, किक मारती हुई, और शायद किचन में खाना ढूंढने गई थी। अफसोस, वहाँ कुछ गुंडे भी थे। उन्होंने जमीन पर ज़ॉम्बी वाली दवा फैला दी ताकि एमी उसे खा ले। थोड़ी देर बाद सैम को एमी मिल गई। वो उसे गले लगाकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि वो गुंडे वापस आ गए। उन्होंने सैम को पकड़ लिया और उसे भी ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी एमी ने उनमें से एक को काट लिया। अब एमी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। पीछे से एक और ज़ॉम्बी आया, लेकिन सैम ने गुंडे को धक्का देकर भागने की कोशिश की। उसके पैरों के नीचे एंटीवायरस की बोतल आ गई, जिससे धुआं निकला और एमी ने उसे सांस में ले लिया। देखते ही देखते एमी का वायरस चला गया। सैम जल्दी से बाहर भागा और फौज से जा टकराया। वो उनसे मदद मांगने ही वाला था कि अचानक फौज ने हमला शुरू कर दिया। एमी डर गई थी, लेकिन एंटीवायरस की वजह से अब वो ठीक हो चुकी थी। वो जोर से रोने लगी, लेकिन फौज अब आम लोगों पर भी गोली चला रही थी, इसलिए सैम को छुपना पड़ा। काफी दूर जाने के बाद वो नदी के किनारे पहुंचा और वहाँ एक बोट मिली जिसमें कुछ लोग पहले से थे। सैम ने एमी के साथ बोट पर चढ़कर वहाँ से निकलने में कामयाबी पाई। टीवी सीधा बच्चे पर गिरने वाला था, लेकिन समय रहते उसका बड़ा भाई सैम दौड़कर आया और उसे बचा लिया। सैम उसको डांटना चाहता था, लेकिन उसकी छोटी बहन एमी तो जैसे ध्यान ही नहीं दे रही थी। घर में मम्मी तो बस एक्सरसाइज में लगी हुई थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि एमी पर क्या बीतने वाली थी। सैम गुस्से में जाकर मम्मी से शिकायत करता है। मजबूरी में मम्मी ने एमी को उठाया, लेकिन तभी चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। सैम थोड़ा घबरा गया, इसलिए मम्मी के साथ बाथरूम गया, लेकिन वहाँ जाकर जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। मम्मी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्होंने एमी की तरफ झपट्टा मारा तो सैम ने जल्दी से ब्रोकली निकालकर उनका ध्यान भटकाया। फिर सैम किसी तरह मम्मी को खींचकर लिविंग रूम ले आया, लेकिन पीछे पीछे एमी भी बाहर आ गई। सैम ने उसे डराकर अंदर भेजना चाहा, लेकिन पता नहीं चला कि मम्मी ने टीवी स्टैंड फेंक दिया था। टीवी सीधा मम्मी के सिर पर लगा। सैम ने उनकी बॉडी को बाथरूम में छोड़ दिया। उस पल वो बहुत दुखी हो गया। अपनी बहन को बचाने के लिए सैम ने दरवाजे पर सीढ़ी लगा दी और बाहर देखा। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। घर का राशन भी खत्म हो चुका था। सैम ने फैसला लिया कि अब भागना पड़ेगा। उसने खुद ही दरवाजा खोला ताकि ज़ॉम्बी अंदर आ जाए और बिल्ली को आगे किया ताकि वो सबका ध्यान बटा दे। फिर वो और एमी किसी